रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और अगर इसको धुआंधार समाअत कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो आजकल आपको सोशल मीडिया पर बड़े उनके बारे में वो बड़े डिस्कस होते नज़र आते हैं। अतर मिनल्ला साहब ने पीका ऑर्डीनेंस के हवाले से एक तबले जंग बजाया था हुकूमत के हवाले से और हुकूमत के ख़िलाफ़। अटारनी जनरल साहब को बुलाया हुआ, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में मौजूद थे और असल आज मैच पड़ा है कंवल शोज़ब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं और दूसरी तरफ अज़हर सदीक एडवोकेट साहब उनके साथ थे और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। अटारनी जनरल साहब ने तो पीका ऑर्डीनेंस के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें लीगल चीज़ें की हैं और साथ ही जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी कानून के मुताबिक अहम चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन जब मामला कंवल शोज़ब का आया तो उसमें फिर माहौल में बड़ी तलखी आई और शदीद तलख कलामी तक मामला चला गया और फिर साथ ये कहा गया कि अगर ये गलत है तो फिर तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 उसके ख़िलाफ़ भी दें जजमेंट। फिर मामला पता चले कि अगर किसी और की इज़्ज़त नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज पीका ऑर्डीनेंस के हवाले से जो लीगल चीज़ों पर डिस्कशन हुई और अटारनी जनरल साहब ने अदालत के सामने जो अपना मौक़िफ़ रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम के मामले पर अदालत में अहम समाअत हुई और अटारनी जनरल साहब ने आज जो पीका ऑर्डीनेंस है और सेक्शन 20 है उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पीका एक्ट के हवाले से और पीका एक्ट कवानीन में तरमीम के हवाले से मुतफ़रक़ दरखास्तों पर समाअत की। हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल साहब और डिप्टी अटारनी जनरल साहब पेश हुए। डायरेक्टर FIA बाबर बख्त साहब भी अदालत में पेश हुए जिनको चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ना आप हमारे बेटे हैं ना हम आपके बाप हैं और सख्त जुमले कहे थे। वो भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 3 साल में 2,39,000 शिकायत दर्ज की गई जिनमें सेक्शन 20 के तहत दर्ज की जाने वाली 94,000 शिकायत हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि सेक्शन 20 के तहत कितने अफराद को गिरफ़्तार किया गया। उस पर अदालत को बताया गया डायरेक्टर FIA ने कि सेक्शन 20 के तहत किसी एक फ़र्द को भी हमने गिरफ़्तार नहीं किया। जब अदालत में ये बात हुई तो अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फिर मोहसिन बे को आपने कैसे गिरफ़्तार कर लिया। उस पर आप FIR पढ़ें। डायरेक्टर FIA ने बताया कि सेक्शन 20 के साथ मुकदमे में और भी दफ़ात शामिल हैं मुलज़िम के ख़िलाफ़, उन और दफ़ात में ही हमने उनको गिरफ़्तार किया है। अदालत ने कहा आप पहले FIR तो पढ़ें, बताएं तो सही कौन सी उनके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कौन सी सेक्शन या दफ़ा लग सकती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो कहा गया इस पर पीका की कौन सी दफ़ा लगती है, जिस पर डायरेक्टर FIA ने कहा कि मुलज़िम ने YouTube पर भी इस तरह के प्रोग्राम किए। अदालत ने कहा कि अगर YouTube पर प्रोग्राम हो तो वो आपकी इस FIR से मुतल्लिक क्यों नहीं, क्या पता इस किताब में कोई अच्छी चीज़ें लिखी हुई। रेहाम खान की किताब के हवाले से ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि जो रेहाम खान की किताब है जिसका सफ़े का जिक्र किया, क्या पता मुराद सईद के बारे में उसमें कोई अच्छी बातें लिखी हुई हों। FIA ने कैसे जांचा, आपके ख़िलाफ़ FIR क्यों ना दर्ज की जाए। आपने वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की बग़ैर इंक्वायरी के आपने उसी रोज़ किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मोहसिन बेग ने जो कुछ कहा ये बताएं इस पर कौन सी दफ़ा लगती है। एक MNA का पड़ोसी से दरख्त काटने के मामले पर झगड़ा हुआ तो FIA दरमियान में आ गया। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होगा, इसलिए इस मसले पर अभी हमारी राय ना मांगी जाए। पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस ज़्यादा बड़ा मसला जिस पर मुआवनत के लिए मैं आज पेश हुआ हूँ। छोड़ दें मोहसिन बेग की जान और मोहसिन बेग का जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। मैं बतौर वफाक का जो और रियासत का वकील मैं तो उसके ऊपर कमेंट्स भी नहीं कर सकता। चीफ़ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल को हदायत दी कि आप एक दफ़ा तमाम केसेस का जायज़ा तो लें कि FIA किस तरह अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि इस मसले पर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिला हूँ, हमें खदशा है कि गलत इस्तेमाल हो सकता है और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मोहसिन बे का केस बहुत ही क्लासिक केस है। जिस दिन शिकायत दर्ज की गई उसी रोज़ गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। ये सारा केस अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मैंने जोड़ा है। FIA ने खुद ही अदालत में SOPs जमा करवाए। जो SOPs जहाँ जमा करवाए गए वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाए गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई, क्या शिकायत दर्ज होने पर FIA किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को गिरफ़्तार करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप इस मुल्क को किधर लेकर जाना चाहते हैं,
कि कोई तनकीद ना करे। अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि यह कानून किसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। उस पर ऐसी तरमीम करके कल CDA शिकायत करेगी कि हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। मसला सिर्फ एक ही है कि पूरी दुनिया में फ़ौजदारी मुकदमात ख़त्म हुए हैं। दरख्वास्त गुजारों के सेक्शन 20 को चैलेंज करने पर अटार्नी जनरल ने कहा कि इस मामले पर वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकातें हुई हैं। पीका ऑर्डीनेंस को अगर इस हाल में मुसलत किया जाए तो ये इसमें ख़राबियाँ पैदा होंगी और हम इस मामले को जानते हैं और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मेरा ख्याल था कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि 7 दिन की बच्ची को गोली मारना, बच्चों का रेप करने जैसे केसेस हैं, उसमें फांसी के बगैर उसका जो दरिंदा है आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती। इसलिए जिस तरह कुछ केसेस में फांसी ज़रूरी है, इस तरह कुछ केसेस में जो फेक न्यूज़ का या गैर अखलाकी जो नाजेबा कलमात हैं या गैर अखलाकी प्रोपेगेंडा है, उस पर भी सज़ाएँ ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पीका ऑर्डीनेंस के हवाले से पीका ऑर्डीनेंस वो वापस ले लेगी, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ बैठ जाएं और फिर बता दें कि इस तरह की जो गलाजत है उसका हल क्या है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका हल क्या है। और हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा के ये मामला हल करना चाहते हैं। अटार्नी जनरल साहब ने अदालत में कहा कि इस केस को मिसाली केस बनाया जाए, जिस पर अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि हम रूल्स के ज़रिए एक बॉडी बनाना चाहते हैं। मैं अदालती हदायत पर दोबारा वज़ीर आज़म से मिला हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक़ इल्म नहीं था। इदारों को फौजदारी कानून के ज़रिए हिफाजत की ज़रूरत नहीं होती। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पीका एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस वफाकी काबीना को भेज दिया है। एक कमीशन बनेगा जिसकी सिफारिश के बगैर कार्रवाई नहीं चल सकेगी। वज़ीर आज़म को बताया कि तरमीमी ऑर्डीनेंस से कुछ चीज़ें तो वापस होंगी। हम PFUJ, CPNE और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हुकूमत का हुक्म मौजूद है। अदालत ने सेक्शन 20 पर मज़ीद दलाइल तलब करते हुए केस को मुलतवी किया और वहीं पे जब ये सारी समाअत तो बाद में हुई, पहले एंट्री होती है कंवल शोज़ब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो 3rd क्लास लोग हैं, मैं 3rd क्लास इसलिए कहूँगा कि अगर कोई वीलॉग करता है और वो किसी ज़ात के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाता है, गैर अखलाकी इल्ज़ामात, आपको सियासी ख़िलाफ़ हो सकता है, आप अपनी सियासी राय दे सकते हैं, वो दुरुस्त है या गलत है, आप अपनी लीगल ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपनी जो आप अज्यूम करते हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन किसी की ज़ात, किसी की फैमिली, किसी के हवाले से गैर अखलाकी बात करना, नाजेबा कलमात कहना और ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, ये बेसिकली यही बात आज की गई कि जनाब आप आज़ादी इज़हार राय और गलाजत को अलग करें। अगर इसको अलग नहीं करेंगे तो ये मामला कल सबको परेशान करेगा। खैर, कंवल शोज़ब अदालत में पेश हुई, उनके साथ उनके वकील अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब भी थे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जनाब मुझे भी सुन लें, मैं अतर मिनल्ला साहब आपके पास आई हूँ और मैं अपना दुख लेकर आई हूँ। वो रो रही थी, ज़ारो कतार अदालत में रो रही थी और उसने कहा कि मुझे मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं बनी गाला में सर्विसेज देती हूँ, इस वजह से MNA बनाया गया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने तो सही, मैं भी इस पाकिस्तान की बेटी हूँ, मेरे भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19A वालों के हैं। इस मौका पर कंवल शोज़ब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने रो पड़ी और कहा कि ये आज़ादी इज़हार राय है कि हमें कहा जाता है कि सब ख़वातीन किसी के साथ सोकर इस मुकाम पर आती हैं। कंवल शोज़ब ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो सुनकर दिखा दें। CD लाई हूँ मैं, आप सुनना चाहेंगे? कंवल शोज़ब का चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से सवाल। PTI MNA का मज़ीद कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ आपकी वजह से मुहिम चलाई जा रही है और आप मुझे सुनना तक गवारा नहीं कर रहे। यह है आज़ादी इज़हार राय। आप मेरे बारे में अगर आप कोई रिमार्क्स देते हैं या आप मेरे हवाले से कोई केस को डिस्कस करते हैं तो दूसरी तरफ मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चल पड़ती है, लेकिन मुझे आप अदालत में सुनना तक नहीं गवारा कर रहे। उनका मज़ीद ये कहना था कि आपके रिमार्क्स की वजह से YouTube पर मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें की कि फैमिली और लोगों को मैं मुँह नहीं दिखा सकती। आपने मुझे कभी सुना ही नहीं। 1.5 साल से मेरा नाम इस अदालत में लिया जा रहा है। इस मौके पर कंवल शोज़ब ने चीफ जस्टिस साहब से ये भी कहा कि सवाल किया कि अगर आपने कानून नहीं रहने देना तो क्या मेरे ख़िलाफ़ बकवास करने वालों को मेरे रिश्तेदार जाकर गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए ये रास्ता खोलना चाहते हैं? अगर ये कानून आप उड़ाना चाहते हैं, इस कानून को आप गैर कानूनी डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फिर गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, फिर कहाँ जाएँ? एक हमारे साथ जुल्म हो, एक हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, घटिया इल्ज़ाम लगाया जाए,
हमारे दीन में तो जो इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगाता था वो उनको कोड़ों की सज़ा होती थी। हम क्या मुसलमान नहीं हैं? मैं मुसलमान बच्ची नहीं हूँ कि मेरे ऊपर अगर कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए जिसको कज़फ़ कहा जाता है तो वो उस पर अदालतें कहें नहीं आप जाएँ सिविल दावा फाइल करें हद के इज़्ज़त का, और कोई मेरे पास रेमेडी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाके फरियाद करूँ। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, FIA किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती सेक्शन 20 के तहत, FIA मोहसिन बेग पर की गई FIR को जस्टिफाई नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि रिहाम खान की किताब में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, क्या पता कुछ अच्छा लिखा होगा, तो शायद रिहाम खान पाकिस्तान में मौजूद होती तो वो ख़ुद इस केस में अदालती मुआवन भी बन सकती थी, हामिद मीर बन सकता है, ईमान मज़ारी बन सकती हैं, रीमा उमर बन सकती हैं, तो बाकी फिर सारा बन सकते हैं। उसके बाद जब अज़हर सदीक एडवोकेट साहब और जो उनके साथ उनकी क्लाइंट अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने अदालत से कहा कि जनाब अगर ये मामला है और सारा कुछ अगर सिविल दावे में ही जाना है तो आर्टिकल 204 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 204 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस अलग है और आर्टिकल 204 अलग है जिसके तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और तौहीन अदालत की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। तो हुजूर फिर उसको भी ख़त्म करें, उसके ख़िलाफ़ भी दें ऑर्डर, कहें डायरेक्शन दें पार्लियामेंट को कि 204 भी ख़त्म करें। अगर जज की तौहीन हो तो फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई ये कहे कि ये किसी के साथ सो के आई है और तभी ये MNA बनी है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो और उसे कहा जाए कि आप जाएं सिविल अदालतों के रहमो करम पर, तो हुजूर बता दें फिर हमें इंसाफ कौन देगा और हम कहाँ जाएंगे। और यही बात जो कही है कंवल शोज़ब ने मीडिया के साथ भी, मतीउल्लाह जान ने यह ट्वीट किया था बेसिकली, और मतीउल्लाह जान ने यह कहा था कि ये इस तरह के मामला चलते रहते हैं। वो जो रज़ी नामी यूट्यूब पर वीलॉग करता है उसके बारे में कहा कि ये ऐसे लोग पहले वीडियो बनाते हैं, फिर जिसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई जाती है उनके साथ मुआशका होता है, फिर इश्क चलता है, फिर शादी होती है। वो कहती है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप मेरे ऊपर, मतीउल्लाह जान सामने खड़ा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि ये किसी ने एक तो गैर अखलाकी वीडियो बनाई और आप ऊपर से कह रहे हैं कि ये वीडियो बनती है, फिर उनका आपस में राब्ता होता है, फिर मुआशका होता है और फिर ये होता है। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, 5 दिन मैं अपने हस्बैंड को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी, आप लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है, और आप कहते हैं कि जाएं सिविल अदालत और सिविल अदालत जाकर हद की इज़्ज़त का दावा फाइल करें, मैं कहाँ जाऊँ। और अगर एक MNA का ये हाल है तो फिर आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा। अल्लाह पाक ही पाकिस्तान पे रहम करे और हमारी अदालती निज़ाम को बेहतर करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।